लोग जो सिख समाज को जो हमको बहुत जो ठेस पहुंची, उसमें एक बात है कि जो बलजिंदर सिंह जी आ रहे हैं वह भी सिख समाज से ही बिलोंग करते हैं, पर उन्होंने अपना क्या कहते हैं मज़हब चेंज कर दिया। मैं कह रहा हूँ कि एक ने कहा बलजिंदर सिंह महला, मैं कह रहा हूँ कि सुनो, मैं कोई सिख फैमिली से नहीं हूँ, मैं एक जाट फैमिली से। हरियाणा में महला रखा जाता है, वहाँ पर सिंह लगाया जाता है, समझ रहे ना कि दोस्तों, जिस तरह से आज छत्तीसगढ़ में मसीह लोगों का प्रचारकों का विरोध हो रहा है और तरह तरह की बातें उनके खिलाफ की जा रही हैं, इससे यही पता चलता है कि वो समय भी दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ में एक बड़ी बेदारी देखने को मिलेगी और कट्टर मसीह विरोधी भी प्रभु यीशु मसीह पर और उनकी सामर्थ के ऊपर जरूर विश्वास करेंगे। और दोस्तों, हम सभी जानते ही हैं कि पौलुस, जो कि परमेश्वर के महान दासों में से एक थे, और उनकी लिखी हुई पत्रों के द्वारा आज दुनिया भर में मसीह विश्वासी आशीष भी पा रहे हैं और कैसे एक सही मसीही जीवन जीना है यह भी सीख रहे हैं। लेकिन एक समय पौलुस मसीही लोगों का कट्टर विरोधी हुआ करता था, पर जब परमेश्वर ने अपना आप उस पर जाहिर किया तो आगे चलकर यही पौलुस परमेश्वर का बहुत बड़ा सुसमाचार प्रचारक, यानी कि परमेश्वर का बहुत बड़ा दास बना, जिसने सिर्फ इजराइल में ही नहीं बल्कि इजराइल के बाहर भी कई देशों में सुसमाचार को प्रचार किया। दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे कि छत्तीसगढ़ में प्रोफेट बलजिंदर सिंह जी की मीटिंग का वहां के एक सिख संगठन ने भी विरोध किया था, जिस कारण प्रोफेट जी के धर्म और उनके नाम को लेकर भी उन्होंने आपत्ति जाहिर की थी कि उनके नाम के साथ सिंह क्यों लगता है और क्या वह सिख हैं। इस तरह के भी सवाल उनके द्वारा किए गए थे। लेकिन दोस्तों, इसके रिप्लाई में प्रोफेट जी ने क्या कहा है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उन्होंने इसके बदले में जवाब दिया है कि उनका बैकग्राउंड क्या है और कैसे उनका धर्म नहीं बल्कि जीवन और मन बदला, जिसे आप इस वीडियो क्लिप में खुद प्रोफेट जी की जुबानी सुन सकते हो। उन सबको बताना चाहता हूं कि मेरी गवाही, मैं एक जाट परिवार से हूं, लेकिन मेरे जीवन में बहुत आशीषें थी, बहुत नाम था, बहुत पैसा था, किसान का बेटा, बाप सरकारी नौकरी पर, जमींदार, बाप दादे वकील और दादे का भाई लोक स्पीकर संसद में, नाना हमारा मंत्री, खनन मंत्री, 40 साल मंत्री पद पर रहा। कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसमें मेरे रिश्तेदार ना हो, कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो मेरे खानदान के लोग वहां ना हो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैं चाहता तो 5 मिनट में मैं कभी भी एमएलए का इलेक्शन लड़ सकता था। मैं कभी भी, मुझे हॉस्पिटल खोलकर, एक बड़ा स्कूल खोलकर मेरे रिश्तेदार, मेरे परिवार, मेरे घर के लोग दे सकते थे। लेकिन सब कुछ परमेश्वर की मर्जी के अनुसार हुआ। मैं जब बीमार पड़ा, मेरे जीवन में जब डॉक्टर ने बताया कि तू बच नहीं पाएगा, ऐसी समस्या तुझे, चंडीगढ़ पीजीआई में, मैं कह रहा हूं कि आज से 2016 की बात है, 17 की बात है, और उस समय में बीमार पड़ा और परेशानियों में चला गया। और 2006 की और 7 की बात है, और 8 में मैंने प्रभु को ग्रहण किया। मैं कह रहा हूं कि किसी व्यक्ति ने मेरे लिए दुआ किया, वो एक क्रिश्चियन ही व्यक्ति था, मसीह व्यक्ति। मैं कह रहा हूं परमेश्वर उसको 100 गुना बरकत दे, कि मैं कभी भी सच्चाई को ना जानता, पैसे के घमंड में रहता। लेकिन उस दिन मैंने एक फैसला लिया, मैंने कहा परमेश्वर, दुनिया के लिए तो मैंने बहुत झगड़े किए, लेकिन कोई बात नहीं परमेश्वर, अगर मैं तेरे लिए खड़ा हो गया तो मैं मेरा एक सौभाग्य होगा इसमें। तो परमेश्वर ने मुझे आशीर्वाद दिया। ये तुम्हारे जैसे चौंचलों से मैं डरता नहीं हूँ, और पवित्र आत्मा महान परमेश्वर है। उसने कहा जिधर तू हाथ कर देगा, मुझे एक आशीर्वाद दिया था, जिधर तू हाथ कर देगा वहां लोग चंगे हो जाएंगे। मैं इधर से हाथ करता हूं, मुझे जरूरत नहीं है वहां पर आने की, अगर मैं यहीं से हाथ कर दूं, यहीं से लोग चंगे होने लग जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि एक ने कहा बलजिंदर सिंह महला, मैं कह रहा हूं कि सुनो, मैं कोई सिख फैमिली से नहीं हूं, मैं एक जाट फैमिली से हूं। हरियाणा में महला रखा जाता है, वहां पर सिंह लगाया जाता है, समझ रहे ना कि वहां पर विरोध जो लोग कर रहा है, जो भी कोई अपने आप को शासन को चला रहा है। मैं कह रहा हूं कि आप परमेश्वर की प्लान को नहीं जानते, आप परमेश्वर के विरोध में ना खड़े हो। अगर आप परमेश्वर के विरोध में खड़े होंगे, उसका न्याय परमेश्वर करेगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है इस दुनिया से प्रॉब्लम में जाते हुए और उनका सॉल्यूशन निकलते हुए, लेकिन सॉल्यूशन उन लोगों का निकला जिन लोगों ने परमेश्वर के सामने माफी मांगी। अगर आप अभी भी मेरी बात को समझ जाएं, परमेश्वर न्याय करता है हर चीज का। हम किसी के साथ कोई गलत काम ना करते, ना हम धर्म बदलते,
ना हम किसी को बदलने के लिए आदेश देते। हम तो प्रार्थना करते हैं और वचन से प्रचार करते हैं कि ताकि लोगों का जीवन बदले। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए धर्म बदलना जरूरी है, और क्या परमेश्वर ने कोई भी धर्म बनाया है? तो हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।